आज एक स्वतंत्र समाज में सांस ले रहे हैं। हमारा वर्तमान अभी भी एक दोषपूर्ण, अक्सर अन्याय से भरे इतिहास के कंधों पर आधारित है और एक बेहतर भविष्य के लिए प्रतिरोध की कहानियों का निरंतर लिखा जाना आवश्यक है। ये कहानी उस समय की है जब केरल के बड़े भाग में ट्रावणकोर के राजा का शासन था। उस जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें मूलाकर्म यानी ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। कॉम्पिटिशन का हिस्सा 8 मिनट का समय निर्धारित इनके लिए। बस अब और नहीं साजा। अरे कब तक हम यही खून के घूंट पीते रहेंगे? जिस गंदी नजर से लोग हमें देखते हैं ना, घिन आती है मुझे। ऐसा लगता है जैसे रोज आंखों से बलात्कार हो रहा है हमारा। मन करता है वैसी गरीबों की आंखें नोच लूं। अरे क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? लांगेली, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि हम गरीबों की आवाज़ हमेशा दबा दी जाती है। अच्छा, वो दबाते रहेंगे और हम दबते रहेंगे? हाँ, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। बस ये समझ लो कि निचली जाति की औरत होने की हम कीमत चुका रहे हैं। अरे निचली जाति का होना कोई पाप है क्या? अरे हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो समान अधिकार से जीने का हक मिलना चाहिए ना। अरे जब ऊंची जाति की औरतें अपने सीने को कपड़े से ढांक सकती तो हम क्यों नहीं? हम औरत नहीं है क्या? हम अगर अपने सीने को कपड़े से ढके तो हमें मूलाकर क्यों अदा करना पड़ता है? हमारी औरतों को उनके स्तन के आकार के अनुसार कर क्यों देना पड़ता है? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि इस कर के पीछे उनका क्या मकसद है। मकसद सिर्फ एक ही है, जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना। ये धर्म जात पात सिर्फ इंसान के बनाए हुए खोखले कानून है। जाति के मर्दों की गंदी निगाह से बचने के लिए हम दूसरी औरतों की तरह अपने आप को 4 दीवारी में बंद करके तो नहीं रख सकते ना। अरे काम पर नहीं जाएंगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? मुश्किल से 2 वक्त खाना नसीब होता है, उस पर ये बार बार मूलाकर्म को अदा कर पाना हम जैसे गरीबों के लिए कैसे मुमकिन होगा? मिला हम गरीबों के नसीब में सिर्फ दुख सहना लिखा है, इसलिए कहती हूँ चुपचाप सहती जाओ। जिंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। एक, जो हो रहा है उसे होने दो, चुपचाप सहते जाओ, और दूसरा, जो हो रहा है उसको बदलने की जिम्मेदारी उठाओ। नांगेली, अगर तुमने निर्णय कर लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं कल से ही दिन रात मजदूरी करके मूलाकर्म की रकम जोड़ने में लग जाऊंगा। कर को बिना अदा किए सीने को कपड़े से ढांकने का निर्णय लिया है मैंने। क्या? हाँ। नांगेली, ऐसा करने से तो कानून का उल्लंघन होगा। होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। हाँ, मगर नांगेली, मैं अपने आबरू के लिए नहीं बल्कि धर्म और जाति के नाम पे बांटने वाले समाज के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ। इस दमनकारी कानून के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ। बस इसमें तुम मेरा साथ दो। की दाद देता हूँ और ये वादा करता हूँ कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। तुम आवाज उठेगी तो मचेगा शोर, उम्मीदों की होगी वो। तेरा नाम चिरुकंदन है? जी। और ये औरत है मेरी। नांगेली। जी।
क्या तुझे पता है तेरी औरत ने कानून का उल्लंघन किया है? पता है। तो तुझे ये भी पता होगा कि उल्लंघन करने की वजह से अब तुझे मूलाकरम देना होगा। पता है। जैसे तुझे सब पता है, ठीक वैसे ही मुझे भी पता है कि तू मूलाकरम नहीं भर पाएगा। इसीलिए तेरी औरत से कहना इस बार की गलती के लिए माफी मांगे और आगे से दोबारा कभी कानून का उल्लंघन करने की गलती ना करें। गलती नहीं, अधिकार है मेरा। तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मूलाकरम दे पाएगी? वो दे पाएगी? कीमत मिल जाएगी। क्या? हाँ पर्वतियार साहब, हाँ आपने ठीक सुना। तो ठीक है फिर, अब सीधे 1 महीने के बाद आऊंगा मूलाकरम लेने। तैयार रखना। चलो रे। आज 1 महीना पूरा हो गया है, मूलाकरम लेने आए हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रुको, उससे पहले तुम्हारे स्तन का परीक्षण होगा। उसके आकार और वजन के हिसाब से मूलाकरम तय किया जाएगा। अब सबक मिलेगा इससे। ये कौन है? ये लीजिए, आपको कर चाहिए था ना, आप स्तन ही ले लीजिए। जब स्तन नहीं रहेगा तो कर किस चीज का लेंगे? लीजिए, ले जाइए वहाँ से मुझे। अरे ले जाइए। खून से लथपथ नांगेली की हिम्मत ने शायद कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दिया था, लेकिन मरते मरते उसने इस दोगले समाज के सीने में ऐसा खंजर खोद दिया था जिसकी चुभन काफी दर्दनाक थी। नांगेली ने उठाई हुई आवाज लोगों के कानों में आंदोलन के रूप में गूंज उठी और आखिरकार ट्रावनकोर के राजा को मजबूरन मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स का दमनकारी कानून हमेशा के लिए रद्द करना पड़ा। क्या समय की बेवा और निडर महिलाओं के बलिदान बहुत